हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। Nowadays, every business is generally related to many individuals and institutions. For example, creditors, bank, insurance companies, employees, investors, tax departments, shareholders, government, etc. So it is therefore essential that financial statements should be prepared according to certain rules, procedures and convention. तो आजकल क्या है, हर एक बिजनेस बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है ना, एम्प्लॉयज है, इन्वेस्टर्स है, टैक्स डिपार्टमेंट है, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं बिजनेस की, वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो सर्टेन रूल्स, प्रोसीजर और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। So these rules and conventions are called, और इन रूल्स और कन्वेंशंस को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप। ठीक है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। डिफरेंट अकाउंटेंट्स प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। ठीक है। सो अलग अलग जो अकाउंटेंट होते हैं वो बनाते हैं अलग अलग एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स को। इफ ऑल द अकाउंट्स इफ ऑल द अकाउंटेंट्स विदाउट एडॉप्टिंग जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, अगर ये इनको एक्सेप्ट ना करें, इनको अडॉप्ट ना करें, उनके बिना ही प्रिपेयर कर दें, है ना, प्रिपेयर द अकाउंट्स, इनके बिना ही इन प्रिंसिपल्स के बिना ही अकाउंट्स को बना दें बाय देयर ओन मेथड, अपने मेथड के थ्रू, तो देन द अकाउंट्स विल नाइदर बी रिलायबल और रिजल्ट्स बी एक्यूरेट। तो जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इफ द अकाउंटेंट्स डू नॉट अडॉप्ट द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि गैप, इस गैप को अगर अकाउंटेंट्स अडॉप्ट नहीं करते हैं तो जो अकाउंट्स होंगे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, उनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कंपैरेबल नहीं होगी। सो इन अदर वर्ड, अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट इन विच द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज आर इन्वॉल्व। ठीक है। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग विल बी understandable to all the person and institutions only when it is done on the basis of standardized terminology, language, principle and elements. ठीक है। So these fundamental elements mean accounting principle, accounting concept and accounting convention। तो यहाँ बोला गया है ऐसा कि जो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस, जिसमें वेरियस पार्टीज का इंटरेस्ट क्या है, इन्वॉल्व है ना, और अकाउंटिंग का जो वर्क है वो अंडरस्टैंडेबल तभी होगा जब सभी पर्सन और इंस्टीट्यूशंस, है ना, व्हेन ऑल अंडरस्टैंडेबल, जब ये सबको अंडरस्टैंडेबल होगा सभी पर्सन को, सभी इंस्टीट्यूशंस को, ओनली व्हेन, है ना, कब, व्हेन इट इज डन ऑन द बेसिस, जब इसको बनाया जाएगा किसी स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज, प्रिंसिपल और एलिमेंट के बेस के ऊपर। ठीक है। मतलब अपनी मर्जी से हम अकाउंट्स को नहीं बना सकते हैं। अकाउंट्स को बनाने के जो है वो कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के फंडामेंटल एलिमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कंवेंशन। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, एवरी साइंस whether a natural science or social science is based upon some principle and rules। ठीक है। so to study that science, अगर अपने साइंस को पढ़ना है तो we must know the principle and rules that govern it, है ना, जो इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। so the American Institute of Certified Public Accountants has defined a principle as, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है कि प्रिंसिपल की डेफिनेशन, a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
आगे यहाँ पे लिखा गया है इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग, कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको अडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है, सो दैट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मैनर एंड द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी हैज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. So accounting principles are generally accepted all over the world because they have been developed by accountants through their experience and requirements. जो accounting principles हैं वो all over the world जो है वो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंट है वो अकाउंटेंट्स ने की है बहुत ही एक्सपेरिमेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है ना करके प्रैक्टिकली इनको अप्लाई किया गया है. ठीक है, ये जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये अकाउंटेंट्स के थ्रू डेवलप किए गए हैं. ठीक है, जो भी उनका अपना एक्सपीरियंस था, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द ओपिनियन ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. They are bound to change with the passage of time so that presentation of financial statements can be made more meaningful and useful. इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास फीचर्स दिए गए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, मीनिंग मैंने आपको इसका ऊपर बता दिया. तो पहला है यूजफुलनेस. एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स टू इट्स readers by making the information more meaningful and helpful. एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या होता है, एक एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ रिकॉर्ड. जो इसका रीडर होता है, जो इसको रीड करने वाला पर्सन है ना, उसके लिए इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है. जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट की, अगर हमने वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की होगी तो रीडर के लिए उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना. बाय मेकिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और हेल्पफुल होगी रीडर के लिए. ठीक है, तो इसलिए ये यूजफुल होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल. दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स. एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इन मैनर दैट इज इट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस. और the objectivity of accounting principles help in determining the true financial position of an enterprises. उसके बाद थर्ड है feasible. Accounting principles are practical and feasible. ये practical होते हैं accounting principle, जैसा कि मैंने आपको बताया कि this implies that they are guided by practical experience and observation rather than theory. कि जिन accountants ने इन accounting principle को बनाया है वो उन्होंने प्रैक्टिकली इनको अप्लाई किया है, उसके बाद जा करके जो है इनको बनाया है, इसलिए ये हमको गाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. नेक्स्ट है फोर्थ फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऑल्सो भी चेंज इन अकॉर्डेंस टू पर्टिकुलर सिचुएशन टू प्रोवाइड अ वेल सॉल्यूशन. प्रोवाइड अ वेल रीजन्ड सॉल्यूशन, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा. ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऑल्सो चेंज, देखिए इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है ना, कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी बनती है तो उसमें चेंज लाया जा सकता है ना. ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि ये फ्लेक्सिबल होता है. उसके बाद है जर्नल एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने अपने बहुत एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज से, मतलब प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करके बनाया है, डेवलप किया है, इसलिए इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है. सो एंड देयरफॉर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया सच एज रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी. ठीक है, मतलब ये इस क्राइटेरिया को, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी को इन सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इसलिए इनको जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाता है.
तो ये इसके फीचर्स हैं, आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव मैनी नेम्स। देखिए, ध्यान से आप देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बहुत सारे नाम हैं। कंसेप्ट्स, एजम्पशंस, कन्वेंशंस और पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। कंसेप्ट, assumptions, conventions और postulates. For the purpose of study, they can be classified into two groups. पहला है basic assumption और concepts, दूसरा है accounting principles. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions यहाँ पे बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।